अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होते हुए भी भूख, गरीबी और हिंसा की चपेट में क्यों है? इस वीडियो में जानेंगे उस शख्स की कहानी जिसने इन सबाने आंखें खोल दी, इब्राहिम ट्रोरे। शुरुआत में बड़ा सवाल, अफ्रीका के पास 30% दुनिया का कोबाल्ट, 90% प्लैटिनम, 65% हीरे, 30% सोना, 35% यूरेनियम जैसे खजाने हैं। फिर भी यहाँ के लोग रोजाना $1 से भी कम में गुजर बसर करते हैं। क्या गड़बड़ है? क्या उपनिवेशवाद कभी खत्म हुआ ही नहीं? इब्राहिम ट्रोरे कौन है? जन्म बडोके, बुर्किना फासो, उम्र 34 वर्ष, शिक्षा पाठशाला बोबोडिया लोलावसो में हाई स्कूल तक पढ़ाई। सैन्य करियर 2009 में सेना में भर्ती, 2020 में कैप्टन का रैंक मिला, 2022 में तख्ता पलट करके बने अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी संडाउगो दमीबा को हटाया। उनका भाषण झूठ के पर्दे को फाड़ना, इब्राहिम की वह मशहूर लाइनें सुनिए। I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore and today I'm pulling off your mask. इन शब्दों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, क्योंकि इन्होंने यह साफ कर दिया कि मीडिया को बंदूक से नहीं पर झूठी कहानियों से भी डराया जा सकता है। फ्रांस का उपनिवेश और जमीनी हकीकत 1996 में फ्रांस ने अपर वोल्टा, आज का बुर्किना फासो, पर कब्जा किया। 1960 में आजादी मिली, लेकिन स्थानीय प्राकृतिक संसाधन सोना, हीरा, कोबाल्ट लूटा जाता रहा। कठपुतली सरकारें फ्रांस की मनमर्जी से चलती रहीं। अफ्रीकी मेहनतकशों को सिर्फ जिंदा रहने का हक मिलता था। आधुनिक रूप में मार्गदर्शन और कर्ज, उपनिवेशवाद अब बदली शक्ल में जारी है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विस्तार से फायदेमंद सौदे करती हैं। ग्लेनकोर, स्विट्जरलैंड 2022 में कांगो के कोबाल्ट से $256 अरब कमाए। टैक्स सिर्फ 0.2%। रियो टिंटो, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन, गिनी में बॉक्साइट निकालती है, बदले में प्रदूषण और बीमारी टोटल एनर्जी, फ्रांसीसी ओनेल कंपनी। 2022 में $36 अरब मुनाफा। पाइपलाइन दुर्घटनाएं, रोजाना अवैध पूंजी बहिर्वाह। हर साल लगभग $88 अरब अवैध रूप से अफ्रीका से बाहर जाता है। आधिकारिक सहायता दिखाकर अफ्रीका को मांगने वाला देश बताया जाता है, जबकि यह एक संपन्न संसाधन धनी महाद्वीप है। इब्राहिम ट्रोरे की बगावत 2022 में ट्रोरे ने सभी विदेशी सोना एक्सट्रैक्शन कंपनियों को हटाया, $80 मिलियन देकर स्थानीय रिफाइनरी की स्थापना की। माली और नाइजर के साथ AES अलायंस बनाया, यूरोपीय यूनियन की तरह क्षेत्रीय सहयोग के लिए। टोमेटो पेस्ट प्लांट, रेड गोल्ड, सोलर पैनल से गांवों में बिजली, साफ पानी के फिल्टर प्लांट, सूद मुक्त बैंक, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ जनता के लिए लगाया। सड़कों का जाल बिछाया, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण दिए, किसानों की फसल प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई। न्यूक्लियर पावर प्लांट के समझौते पर रशिया से बातचीत शुरू की। भविष्य की ऊर्जा और डिफेंस दोनों के लिए रणनीतिक कदम। चीन और रूस का समर्थन, रशिया के साथ शिक्षा, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में समझौते। चीन की मदद से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेंटर ऑफ पाला और सोलर सेंटर्स। रशिया के झंडे बुर्किना फासो में लहराते देखे जा सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी दबाव से स्वतंत्रता का यह प्रतीक है। इस्लाम और सांस्कृतिक विरासत। इस्लाम 11वीं शताब्दी में सूफी व्यापारियों के माध्यम से आया। बोबो डायलूसा जामिया मस्जिद 1980 मिट्टी के आर्किटेक्चर का अनूठा नमूना। ओल्ड टाउन में 4 मजहबी क्वार्टर, यही बहुलतावाद और सह अस्तित्व की मिसाल है। क्यों यूरोप अमेरिका इसे कत्ल करवाना चाहते हैं? स्वर्ण, कोबाल्ट और अन्य खजानों पर नियंत्रण खोने का डर। अफ्रीकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय एकता से वैश्विक पावर डायनामिक्स में बदलाव। न्यूक्लियर और प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट से उनकी सुरक्षा और आर्थिक हितों पर सवाल। आतंकवाद का लेबल लगाकर दमन की कोशिशें। एक नया अफ्रीका। इब्राहिम ट्रोरे का संदेश साफ है, हम अपनी कहानी स्वयं लिखेंगे, हम गुलामी में नहीं रहेंगे। अफ्रीका की असली ताकत उसकी जनता है, उसकी संसाधन और उसकी एकता। अंत में दुनिया अब देख रही है
कि क्या ट्रोरे का यह AES अलायंस पूरे अफ्रीका को एकजुट कर पाएगा? कौन कौन से देश उनके साथ खड़े होंगे? उनकी हिम्मत और जनता की शक्ति क्या पश्चिमी दमन को मात दे पाएगी? वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार नए हकीकतों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।